नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, खान सर का जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसी का आज हम वीडियो देखने वाले हैं। देखिए ये जो आपका टेस्ट होने वाला है टेस्ट नंबर 3 नंबर का है। इसके पहले देखिए मैंने जो है 2 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, आपका प्रॉपर तरीके से जो प्लेलिस्ट है मैंने बना दिया है। अभी देखिए बात कर लेते हैं कि बिहार एसआई का एग्जाम जो है दिन पर दिन आपका कम हो रहा है, क्योंकि जनवरी में जो है इसका निर्धारित कर दिया गया है कि एग्जाम आपका जनवरी में होगा। तो अभी आप देखेंगे तो अभी आपके पास 70 डे आप मान सकते हैं कि आपके पास 70 डे है, और उसी में आपको तैयारी भी करना है और अपने आप जो अपना आपका कमी है उसको भी बेहतर करना है। तो उसी कमी को ध्यान में रखते हुए अभी देखिए करंट अफेयर पे पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में आ सकता है। और उसके लिए देखिए मैंने जो है स्पीडी पब्लिकेशन का जो है मैंने होमवर्क सीरीज चलाया हुआ है, जो कि आपको पता है कि होमवर्क सीरीज से आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलने वाला है। अक्टूबर खत्म होने वाला है, एक सेट और आपका बचा है, और 7 नवंबर से आपका जो है स्पीडी करंट अफेयर जो है स्टार्ट हो जाएगा। साथ में हमने जो है लूसेंट का भी सेकंड बैच स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत सारा मैंने बैच स्टार्ट किया है। साथ में आप साइंस का देखेंगे तो जो दृष्टि क्विक बुक है उसका भी मैंने स्टार्ट किया है। तो इतना जान लीजिए कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनका तो स्कोर आएगा ही बिहार दरोगा पीटी में, और उनका सिलेक्शन भी इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनसे संबंधित सत्य कथन का चयन करके बताइए। कथन हमारा क्या है उसी को देखना है। देखिए कथन हमारा पहला है कि वह 1994 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, और उन्हें भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। तो इसमें देखेंगे तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इनको देखेंगे दोस्तों तो भारत रत्न नहीं बल्कि इनको जो है पद्म विभूषण जो है दिया गया था, पद्म विभूषण। और वह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे के लिए गठित समिति के चेयरमैन थे। ये देखिए आपका सही है। तो पूछा गया है कि हमारा सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 3 हमारा राइट आंसर होगा। देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे जो है प्रदान किया गया है, नोबेल पुरस्कार। देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जोएल मोकिर, उसके बाद फिलिप अजियो और पीटर हॉविट। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखेंगे कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में अगस्त 2025 तक शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा। ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक है, तो नवीनतम देश की बात करते हैं तो ये नेपाल है दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, नेपाल जो है सही उत्तर होगा। देखिए बात करते हैं आईबीसीए 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों से आपका बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, उसके बाद जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए भारत के नेतृत्व वाले के जो है वैश्विक पहल जो है जारी की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। आईबीसीए का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जो है आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक जो है लॉन्च किया है, एआई संचालित बैंक। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मलेशिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मलेशिया, है ना, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए दुनिया के पहले एआई संचालित बैंक का जो नाम है आपका राइट बैंक है, जिसे अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया था। अगला है कि राजगीर में आयोजित हीरो जूनियर राष्ट्रीय हॉकी 2025 का शुभंकर क्या था। इसका शुभंकर पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, चांद जो है इसका शुभंकर हो जाएगा, चांद, है ना, इसका याद रखिएगा, चांद जो है इसका सही होगा। यह एक बाघ है जो बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से प्रेरित है और महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में है। ठीक है, आगे हमारा है कि पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु किस पोर्टल का विकास किया गया है, पांडुलिपि। तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञान भारतम पोर्टल होगा। क्या होगा, ज्ञान भारतम पोर्टल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। अब देखिए इसका उद्देश्य जान लीजिए, इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत को डिजिटलाइज करना, संरक्षित करना और भावी पीढ़ियों के लिए ऑनलाइन पहुंच सुनिश्चित करना है, इसका जो है उद्देश्य है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए मई 2025 में पुष्कर यानी कुंभ मेला का
आयोजन निम्नलिखित में से किन राज्य या फिर राज्यों में किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 7 का, तो ऑप्शन नंबर जैसे आपका बी हो जाएगा, केवल तीसरा यानी उत्तराखंड जो है इसका सही हो जाएगा। कल क्रेडिट में हमने क्वेश्चन सेट करवाया हुआ था, वो सेट था किसका, ज्ञान बिंदु का था, है ना, उसमें क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में देखिए आपको बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप कम से कम क्वेश्चन वगैरह अधिक से अधिक देखें। फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन थी? महिला एकल, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोको गॉफ, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कोको गॉफ। उन्होंने फाइनल में आर्याना सबालेंका को हराया था। आगे हमारा प्रश्न है, मिलान करके बताना है भारत का निकासी अभियान और संबंधित देश, ठीक है। चलिए मिलाते हैं। जैसे ऑपरेशन अजय की बात करते हैं, ऑपरेशन अजय तो ये आपको हो जाएगा इजराइल से संबंधित है। ऑपरेशन सिंधु की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ईरान से संबंधित है। ऑपरेशन कावेरी की बात करते हैं तो ये आपका सूडान से है। और ऑपरेशन गंगा की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा यूक्रेन से है। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 में देखेंगे तो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में 3 4 2 1। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? देखिए देश का पहला राज्य की बात करते हैं तो ये राजस्थान बन गया है दोस्तों। आंसर आप देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। भारत अमेरिका के संयुक्त मिशन जो कि निसार उपग्रह 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किस रॉकेट द्वारा जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? कौन से रॉकेट के द्वारा? तो ये रॉकेट हो जाएगा आपका GSLV F-16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा GSLV F-16। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। और ये जो आपका प्रक्षेपण तिथि की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है 30 जुलाई 2025 जो है, याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, डेट भी पूछ सकता है और आपका जो है रॉकेट है ना ये भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है 12 नंबर है कि विक्रम 3201 एवं कल्पना 3201 का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर से है। क्या है? स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर से है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन का चयन करके बताना है, असत्य कथन। और चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा 13 का। देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ बता दें कि लूसेंट सिलेक्शन बैच जो है आपका 2.0 यानी सेकंड बैच आपका लॉन्च कर दिया गया है। ये जो आपका बैच है 8 नवंबर से आपका शुरू होगा। तो आप सभी को पता है कि फर्स्ट बैच में जो भी जानकारी था वही सेम इसका जानकारी है, बस इसमें क्या है कि फीस का जो है कम कर दिया गया है। उसमें 149 रुपये था और इसमें जो है 139 रुपये कर दिया गया है। 90 दिन में ये भी किताब आपका समाप्त हम करेंगे। और अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो रोजाना आपको 5 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए। और इसमें जो थोड़ा सा अलग हम करवा रहे हैं, इसमें हम 5 सब्जेक्ट पकड़े हुए हैं और 5 सब्जेक्ट से एक एक पेज हम लेके आपको देंगे पढ़ने के लिए, ताकि आपका 5 सब्जेक्ट जो है लगातार में कंप्लीट हो। इसका जो टेस्ट का टाइमिंग है 5 PM शाम में है। आप चाहे दोबारा भी, अगर जिससे बहुत लोग के पास जो है टाइम नहीं होता है तो बोर्ड जो है दोबारा भी बना सकते हैं, उनको PDF प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा। उसी होमवर्क से हम जो है 100 MCQ का डेली टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे टेस्ट आपका होगा, ठीक है, क्विज बोर्ड से होगा। फुल PDF 100 क्वेश्चन का रहेगा और आंसर हाईलाइट PDF रहेगा और संडे को टेस्ट जो है ऑफ रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पे बगल में किताब देख सकते हैं, यही किताब से आपको हम टेस्ट करवाने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा गया है पेमेंट QR पे ही करना है और पेमेंट का जो स्लिप है आपको व्हाट्सएप पर दोस्तों भेज देना है। तो लेट ना कीजिए, तुरंत आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि अगर आप ज्वाइन होना ही चाहते हैं तो आप सेट नंबर 1 से ज्वाइन कीजिए। ये नहीं कि 10 या फिर 15 सेट के बाद आप ज्वाइन करेंगे तो बहुत लोगों से पीछे हो जाएंगे और आपके ऊपर एक तरीके से बोझ हो जाएगा कि हमको इतना क्या है कि होमवर्क पढ़ना है और एक डिस्टर्बेंस होता है। तो अगर आप डेली 5 पेज पढ़ते हैं तो आपका रियल बता रहा है कि 90 दिन में आपको लूसेंट अच्छी तरीके से हम ख़त्म भी करवा देंगे और आपका जो है 9000 या फिर 9500 क्वेश्चन का हम कलेक्शन भी दे देंगे PDF का। तो ये देखिए बेनिफिट है आप सभी लोग के लिए। वही अगर हम करंट साइंस की बात करते हैं, अब देखिए अगर हम दृष्टि की बात करते हैं तो सामान्य विज्ञान होमवर्क, आप सभी को पता है कि दृष्टि साइंस कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप साइंस के ले लीजिए या हिस्ट्री का ले लीजिए, सभी सब्जेक्ट जो अलग अलग दिया होता है दृष्टि का बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। कोई एक एग्जाम का टारगेट नहीं रखा गया है। आप इसे रेलवे भी निकाल सकते हैं, बिहार SI भी निकाल सकते हैं, BPSC भी निकाल सकते हैं, SSC रेलवे, क्योंकि सेम साइंस होता है, ठीक है। किताब भी आपके
एग्जाम लेवल बोल सकते हैं। ये आपका नया एडिशन का है, 7वां संस्करण का, हमने इसको किताब भी लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो 50 दिन में हम इसको जो है ख़त्म कर रहे हैं। और जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका रात 9 बजे है। क्या है बैच का पूरा जानकारी देखिए, रोजाना हम आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। अभी देखिए आपका बायोलॉजी का टेस्ट शुरू हुआ है, जिसमें से 10 सेट हमने ख़त्म भी कर दिया है। तो अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, आप ज्वाइन करके अपना टेस्ट प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। उसी आपको होमवर्क से हम 100 क्वेश्चन का डेली टेस्ट करवाएंगे। क्वेश्चन लेवल होगा, ये नहीं कि कोई किताब से कॉपी करके आपको पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन खुद से बनाया जा रहा है, टीम इस पर प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। और जो क्वेश्चन कलेक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है क्वेश्चन का लेवल मिलेगा। टेस्ट क्विज बोर्ड से होगा, टेलीग्राम पे होगा। रैंक लिस्ट आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा, यानी कि देखिए रैंक लिस्ट में आपको फ़ायदा ये है कि आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। ये नहीं कि आप पढ़ें 50 क्वेश्चन सही हुआ, आपसे आगे 80-90 लोग सही कर रहे हैं तो आप भी तो उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे ना। कोशिश ही लोग लगातार वे में करते हैं। 100 क्वेश्चन का PDF रहेगा और आपको एक आंसर हाईलाइट PDF हम देंगे, 2 PDF हम देते हैं। इसका जो फी है मात्र 99 रुपये रखा हुआ है मैंने। 50 दिन में हम ये बैच ख़त्म कर रहे हैं। और ये जो आपका बैच है 24 अक्टूबर से आपका शुरू हुआ है। QR पे ही आपको पेमेंट करना है, ध्यान रखिएगा, पेमेंट आपको QR पे ही करना है। जब पेमेंट हो जाएगा तो इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्लिप भेज देना है। तो ये तो आपका हो गया किसका, तो ये आपका हो गया दोस्तों साइंस का हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमने जो है बिहार एसआई का 100 दिन 100 सेट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हुआ था। और ये आपका प्रॉपर तरीके से डेली चल रहा है, बहुत अच्छा लोग इसमें स्कोर कर रहे हैं। इसमें फ़ायदा आपको ये है, जितना भी नया नया मार्केट में किताब आएगा आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जिसमें से हमने जो है लमसम इसमें 23 सेट जो है ख़त्म हो गया है 100 में से। और जो टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 12 PM दोपहर में होता है। आपको PDF पूरा मिलेगा, जिससे आपका 100 क्वेश्चन का PDF आंसर की और सोल्यूशन के साथ PDF मिलेगा। और ये जो बैच का फ़ी हमने रखा हुआ है आपको 145। बहुत देखिए हर बैच का मैंने ध्यान से देखा है कि किस में कितना फ़ी रखना चाहिए, नहीं कि 200-300 कर दें और आप अफोर्ड नहीं कर पाएँ। ठीक है, इस पे देखिए QR पे ही आपको पेमेंट करना है। थोड़ा सा इसके टेस्ट के बारे में जानकारी हम ले लेते हैं। डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा। 100 प्रश्न का सेट रहेगा, रैंक लिस्ट भी मिलेगा, इसमें फुल PDF मिलेगा, सोल्यूशन PDF, मार्केट का जो भी बेस्ट किताब होगा आपको प्रोवाइड हम कराएंगे। आपको 1 टाइम पेमेंट करना है 145, और जो पेमेंट हो जाएगा तो आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्लिप भेज देना है। ठीक है, तो मेरे भाई लेट ना कीजिए, यही एक अच्छा मौका है आपको अपना स्कोर लाने का, बिहार दरोगा बनने का। ये नहीं कि आप पढ़ते तो बहुत सालों से हैं, तो अगर आप एक स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं तो क्यों नहीं आपका होगा। ठीक है, तो बाकी सभी लोग हमसे ज्वाइन होकर टेस्ट बना भी पा रहे हैं, इसका डेमो वगैरह हम टेलीग्राम पे देते भी हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। MACE विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग केंद्र लिखा गया है चरेनको वेधशाला, सही है। और मेजरना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित प्रायोगिक क्वांटम प्रोसेसर चिप है, ये भी देखिए सही है। और BFS स्वदेशी रूप से विकसित भारत पूर्वानुमान प्रणाली है। इल कैपिटन विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सब हमारा सही है। आगे है कि सितंबर 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है, ये भी देखिए बढ़िया प्रश्न है। तो ये कितना हो गया है बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे 14 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, 93 हो गया है दोस्तों। क्या हो जाएगा, 93। ठीक है, याद रखिएगा, आप भूलिएगा नहीं। और बात करते हैं कि बिहार के 2 नए जो आपका रामसर स्थल, जैसे आपका गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, रामसर जो है सूची में जोड़ा गया है। और कुल आपको कितना हो गया है, 93 हो गया है। अभी फिलहाल में देखेंगे तो सबसे अधिक जो रामसर स्थल है किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तमिलनाडु में कुल कितना है, तो आपका 20 है दोस्तों। और 1 फरवरी 1992 को रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ था। 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को ट्रेकोमा का उन्मूलन करने वाला देश घोषित किया गया है। भारत इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा बन गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी उत्तर हो जाएगा तीसरा। थोड़ा बहुत देखिए बाहर आपको साउंड आ रहा होगा, क्योंकि रात में वीडियो शूट करते हैं तो इसकी वजह से हो सकता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान एवं स्कोर क्या है। देखिए भारत का स्थान की बात करते हैं तो ये आपका 151वां स्थान है, और जो स्कोर 32.96 जो है इसका स्कोर है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। आगे हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर है
कि 4 अक्टूबर 2024 को आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना रहा है। तो लगभग की बात करते हैं तो आपका 704.89 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 17 का डी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत की यात्रा के 4 शक्तिशाली इंजनों को रेखांकित किया गया है। इनमें से संबंधित असत्य विकल्प का चयन करें, कौन शामिल नहीं है। तो पूछ रहा है शामिल हमारा कौन सा नहीं है। देखिए सेवा क्षेत्र देखेंगे तो शामिल नहीं है, बाकी कृषि है, निवेश है और आपका एमएसएमई भी आपका शामिल है। NFHS 5 राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितना है। तो जो प्रजनन दर है दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 19 का, तो आपका 2.0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 19 का ए सही होगा। बिम्स्टेक का छठा शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ, जिसमें बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया। इस संगठन में नेपाल और भूटान इस संगठन के पूर्ण जो सदस्य दोस्तों ये कब बना है। तो देखिए 20 की बात कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर जो है 20 का डी हो जाएगा। 2004 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2004। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक आपदाओं को उनके घटित होने के वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रमिक क्रम यानी पहले के बाद से व्यवस्थित करके बताइए। तो ये भी देखिए अच्छा प्रश्न है क्योंकि क्रम के अनुसार पूछा गया है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग बताइएगा। जैसे भोपाल गैस त्रासदी की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा ये आपका 1984 में हुआ था, 1984 में। और चेरनोबिल त्रासदी की बात करते हैं तो ये आपका 1986 में हुआ था। और गुजरात भूकंप जो आपका भुज है ये आप देखेंगे तो 2001 में हुआ था, 2001 में। और हिंद महासागर सुनामी की बात कर लेते हैं तो ये आपका 2004 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका देखिए पहले हो जाएगा 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 देखिए 84 फिर 86 1 4। तो ऑप्शन नंबर में देखेंगे तो आपका डी दिया गया है 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं। रेपो दर में वृद्धि का सीधा प्रभाव क्या होगा। देखिए वृद्धि का सीधा जो प्रभाव है दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ऋण महंगा हो जाएगा। क्या होगा आंसर, ऋण जो है महंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 22 का बी हो जाएगा, ऋण महंगा हो जाएगा। पहली हरित क्रांति से द्वितीय हरित क्रांति में मुख्य अंतर क्या है। देखिए मुख्य अंतर की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता पर फोकस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 23 का बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न है, देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 यानी योजना और कालावधि दिया गया है। चलिए इसको बनाते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर है ना। देखिए पहला जो पंचवर्षीय योजना आप सभी को पता है 51 से 56 हो जाएगा, जो कि ये आपका दिया गया है 51 से 56। वार्षिक योजनाएं की बात करते हैं तो हो जाएगा 66 से 69 होगा। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो हो जाएगा 69 से 74। और छठी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 80 से 85 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात आयात से अधिक होने पर इसे क्या कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं बताइएगा। देखिए इसको दोस्तों जो है हम व्यापार अधिशेष कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यापार अधिशेष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा 25 का सही होगा। प्रोजेक्ट हाथी कब जो है शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट हाथी की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1992 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1992। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे हमारा प्रश्न है, अब यहां पर देखिए मिलान करके बताना है कि हरित गृह प्रभाव के वैज्ञानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को उनके संबंधित विशिष्ट योगदानों के साथ सुमेलित करके बताइए। 27 नंबर है। चलिए इसको आप चाहे तो वीडियो रोक के भी इसको बना सकते हैं 27 नंबर का। ठीक है, देखिए जोसेफ फूरियर की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। वातावरण द्वारा उष्मा के अपगमन को अवरुद्ध करने वाले सामान्य सैद्धांतिक रूपरेखा का वर्णन 1884, माफ कीजिएगा 1824 लिखा गया है। जॉन टिंडन की बात करते हैं, जॉन टिंडन, तो यह हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवरक्त अवशोषण की स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से प्रयोगात्मक पहचान 1859। और रवांते अर्हेनियस की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों पहले में जाएगा। और पृथ्वी के तापक्रम के बीच गुणात्मक संबंध की गणितीय गणना 1896। और जगदीश चंद्र बसु की बात करते हैं तो ये चौथा में जाएगा। अत्यधिक लघु तरंग दैर्ध्य पर
वायरलेस संचार का प्रदर्शन। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही हो जाएगा, 2 3 1 4, 2 3 1 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्या है देखेंगे। देखिए 28 नंबर है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमारा कौन सा है। देखिए शुद्ध वर्तनी वाला अगर हम शब्द की बात करते हैं 28 नंबर, तो ये हो जाएगा आशीर्वाद, हमारा जो है सही हो जाएगा आशीर्वाद। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। देखिए इस लोकोक्ति का सही अर्थ की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा, छल या कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन नंबर सी होगा। इथेनॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। बताइए इथेनॉल के बारे में क्या हमारा सही नहीं है। तो इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये गलत उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है, चलिए इसको मिलाते हैं। जैसे क्वी9 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मलेरिया के उपचार में। क्लोरोफार्म की बात करते हैं तो लिखा गया है एनेस्थेसिया के रूप में। एथेनॉल की बात करते हैं तो सॉल्वेट और कीटाणुनाशक, और यहाँ पर लिखा गया है डाक्लो है ना, डाटुक्लो के नौक, ये आपको हो जाएगा सूजन रोधी और दर्द निवारक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। तो गलत की बात करते हैं तो समूह 13 के तत्वों को हैलोजन समूह जो है कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। बाकी समूह 1 के तत्व क्षारीय मृदा धातु हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो है ये बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम स्वीटनर उच्च तापमान पर स्थिर रहता है और बेकिंग में उपयोग किया जा सकता है। बेकिंग में तो आपका लिखा गया है सुक्रोलोज, जो है इसका सही हो जाएगा सुक्रोलोज। ठीक है, बी हमारा राइट होगा। अयस्क के गैंग को हटाने के लिए अयस्क में मिला जाने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 34 का, तो ये आपका फ्लक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा फ्लक्स। ठीक है, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है वो कहलाते हैं दोस्तों, तो वो कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा समस्थानिक। आगे बढ़ते हैं कि विज्ञान की शाखाओं मतलब शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं। उसको जो है हम एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोबायोलॉजी। यूग्लिना किस जगत के अंतर्गत आता है। यूग्लिना दोस्तों ये आता है प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 37 का बी हो जाएगा प्रोटिस्टा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे और जिन्हें चिकित्सा शास्त्र यानी फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिखा गया होमी जे भाभा, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा होमी जे भाभा। अगला कि समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन जो है किया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हो जाएगा मेटाफेज, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेटाफेज। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है क्या। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण, इसको जो है हम प्लूरा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, प्लूरा। 40 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्लूरा। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है। बताइए इनमें से हमारा कौन सा है जो सरल ऊतक नहीं है। तो ये आपका जाइलम देखेंगे सरल ऊतक नहीं है, बाकी पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है और आपका स्क्लेरोकाइमा भी शामिल है। आहार नाल मूल रूप से किस से यानी किस से किस तक जो है विस्तारित लंबी नली है। तो 42 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुख से गुहा, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख से गुहा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रुधिर संचरण किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है 43 का देखेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए हो ओ ग्रुप। यहां पर देखिए एक सेकेंड। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी होगा। ए ग्रुप से बी ग्रुप को, ए ग्रुप से बी ग्रुप को, ऑप्शन नंबर बी। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्य लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता
तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 44 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा, बढ़ती है। क्या होगा आंसर, बढ़ती है, सी इसका उत्तर हो जाएगा, बढ़ती है। सोलर सेल के बारे में गलत कथन बताइए। देखिए सोलर सेल के बारे में आप देखेंगे गलत कथन हमारा पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है 45 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। देखिए सोलर सेल में मूल रूप से पीएन संधि होती है। सौर विकिरण सेल पर आपतित कोण के बाद विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। यह फोरोवोल्टीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से गलत कथन चुन करके बताइए, गलत हमारा कथन क्या है। तो देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंचता है, यही गलत हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 8 मिनट और 20 सेकंड का टाइम लगता है ना, तो याद रखिएगा यही हमारा गलत है। बाकी क्रूस कांच पराबैंगनी किरण को काटता है, सही है। वायुमंडल में प्रकाश का कारण जो है धूलकण है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला है। सदिश राशि का चयन करके बताइए, सदिश राशि। तो देखिए इसका आंसर जो है 47 का देखेंगे तो भी होगा, धारा घनत्व जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, धारा घनत्व। अब यहाँ पर देखिए 48 नंबर जो है मिलान करके बताना है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम की बात कर लेते हैं, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा, मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि है। फोटोमीटर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा दो स्रोतों की प्रदीपम एवं तीव्रता की तुलना करने वाला। मैनोमीटर की बात करते हैं तो ये जो मैनोमीटर है गैसों का दाब मापने वाला। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन मिला लीजिएगा। इसको पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया प्रक्षेप गति पर निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। कथन ए है कि ये आपका भाला फेंक 7 फुट खेलों में खिलाड़ी जब 45 डिग्री के कोण पर वस्तु फेंकता है तो अधिकतम दूरी प्राप्त करता है। कारण है कि कण को अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए इसे 45 डिग्री पर प्रक्षेपित करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, 49 का ऑप्शन नंबर बी। कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। इनमें से कौन हमारा जो है छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। तो ये हो जाएगा प्रकाश का रिजु रेखीय प्रसार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 50 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गोल्डन ट्रायंगल शब्द दक्षिण पूर्व एशिया में किस लिए कुख्यात है। दोस्तों ये किस लिए कुख्यात है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा नशीले पदार्थों का अवैध उत्पादन होगा। नशीले पदार्थों का अवैध उत्पादन, ऑप्शन नंबर 51 का भी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य द क्रुक्स पैसेज के नाम से जाना जाता है। तो 52 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कुक जलडमरू मध्य जो है इसका सही हो जाएगा, कुक जलडमरू मध्य। आगे बढ़ते हैं। कोपेन जलवायु वर्गीकरण में TFB प्रतीक किस जलवायु को दर्शाता है। दोस्तों ये किसको दर्शाता है, तो ये दर्शाता है समुद्री पश्चिमी तट जलवायु। ऑप्शन नंबर जो है 53 का सी सही होगा। कोर्टिस जोन किससे संबंधित है, कोर्टिस जोन। दोस्तों ये आपका संबंध रखता है सौर कलंक से है। किससे, सौर कलंक से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौर कलंक से। अगला है कैसिनी, है ना। कैसिनी डिवीजन क्या है और यह किस ग्रह से संबंधित है। दोस्तों शनि के वलयों में एक रिक्ति होगा, शनि के वलयों में एक रिक्ति। ऑप्शन नंबर जो है 55 का भी सही उत्तर हो जाएगा। घास भूमियों में वनस्पति घनत्व मुख्यतः किस कारण से नियंत्रित होता है। दोस्तों किस वजह से आपका नियंत्रित होता है, तो ये होता है वर्षा की मात्रा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 56 का भी हो जाएगा, वर्षा की मात्रा सही होगा। अब यहाँ पर देखिए रोग घटना और मुख्य कारक या फिर तत्व दिया गया है 57 नंबर। देखिए मिनीमाटा रोग की बात कर लेते हैं तो आपको हो जाएगा मिथाइल मरकरी। इटाई रोग की बात करते हैं तो कैडमियम। ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करते हैं तो नाइट्रेट। और ब्लैक फुट रोग की बात करते हैं तो आर्सेनिक हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा 3124, 3124। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है, 2 प्रश्न आपका इंग्लिश का आएगा, 2 प्रश्न आपका हिंदी का आएगा। ठीक है, तो आपको बनाना ही पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा स्टम्प हो जाएगा, और इसका भी आंसर बना लीजिए। ऑप्शन नंबर जो है लिखा गया है पैटर्निक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 नंबर पे। निम्नलिखित संख्या समूहों में से 3 किसी अन्य, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, ये भी आपका रीजनिंग का है, ये भी आपका मैथ्स रीजनिंग सब दिया गया है। तो इसको आप ग्रुप देखिए, जब हम जो 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं ये सब आपको उसमें शामिल है।
तो बनाएंगे तो बेहतर ही होगा, क्योंकि उसमें 23-24 सेट 100 में से खत्म भी हमने कर दिया, लगातार वे में वो चल भी रहा है। कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को निम्नलिखित में से किस पठार पर काटती है? देखिए इसका आंसर 66 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बघेल खंड पठार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बघेल खंड पठार। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत म्यांमार सीमा का निर्धारण नहीं करती है? तो नहीं करती है तो लिखा गया है मिसमी पहाड़ी दोस्तों नहीं करती है, बाकी पटकाई करती है, चीन करती है और मिजो पहाड़ी भी करती है। आगे हमारा प्रश्न है कि मिलान करके बताना है, सिंपल सा है कि कंपनी और एक तरफ हमारा जो है राज्य दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 नंबर है। तो चलिए देखते हैं कौन पहले आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देता है। देखिए बात करते हैं दोस्तों हम बालको, एक सेकेंड इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम, ये रहा इसका ऑप्शन, ठीक है। देखिए बालको की बात करते हैं यानी पी है ना, तो पी आपका देखिए चला जाएगा छत्तीसगढ़ में। नालको की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो है आपको हो जाएगा उड़ीसा। हिंडाल्को की बात करते हैं हिंडाल्को तो ये आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और जो आपका इंडाल दिया गया है इंडाल तो ये आपको हो जाएगा झारखंड होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 68 का बी होगा 2-1-3-4। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सिंधु नदी तंत्र के लिखा गया है दोआबों से सही रूप में संबंध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सिंधु सागर दोआब चिनाब और सिंधु के बीच, यही गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी बारी दोआब की बात करते हैं व्यास और रावी के बीच, रेचना दोआब की बात करते हैं रावी और चिनाब के बीच, झेलम दोआब की बात करते हैं चिनाब और झेलम के बीच, हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए सिंधु नदियों के बीच स्थित है, जैसे वास्तविक रूप से सिंधु सागर दोआब झेलम और सिंधु नदियों के बीच स्थित है, न कि चिनाब और सिंधु के बीच में, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे हमारा देखिए कथन यह है कि भारत की प्रायद्वीपीय नदियां हिमालयी नदियों की तुलना में अपने मार्ग में कम गाद जमा करती हैं। कारण आर है कि प्रायद्वीपीय नदियां कठोर चट्टानी भूभाग से होकर बहती है और उनका प्रवाह मार्ग अपेक्षाकृत पुराना यानी पौड़ तथा स्थिर है। तो अब इसमें बताना है कि इसमें हमारा सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो है 70 का ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं कि वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो महत्वपूर्ण फसल की बात करते हैं तो यह गेहूं है दोस्तों, क्या हो जाएगा 71 का ए हो जाएगा गेहूं। अगला है कि संस्थान और आपका जो है स्थान दिया गया है, ठीक है, मिलान करके बताना है। देखिए आलू अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो शिमला होगा, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान की बात करते हैं तो ये आपका चेन्नई, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं तो नई दिल्ली, और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है आपका गोवा सही उत्तर होगा। ऑप्शन अरेंज कर लीजिएगा। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सुअर की नस्ल जो कि गोवन का दूसरा नाम क्या है? तो गोवन का जो दूसरा नाम है आपका लिखा गया बदकावल, जो है सही उत्तर हो जाएगा बदकावल। आगे हमारा देखिए जनजाति है और एक तरफ हमारा जो है राज्य क्षेत्र दिया गया है, मिलाना है, मिलाते हैं इसको हम। देखिए बोडो की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो आपका बोडो है आपका हो जाएगा असम। अंगामी की बात करते हैं अंगामी है ना, अंगामी देखेंगे तो हो जाएगा नागालैंड। खासी की बात करते हैं तो खासी जो है आपका हो जाएगा मेघालय, और जो आपका चकमा दिया गया है ये आपको हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं 75 नंबर। भारतीय संविधान में शक्तियों के विभाजन को किस अनुच्छेद के माध्यम से स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है? स्पष्ट रूप से, तो अनुच्छेद आपका जो है 50 सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 50, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में युक्ति युक्त निर्बंधन की अवधारणा का विशेष रूप से उल्लेखित है? तो विशेष रूप से उल्लेखित है तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होगा। भारत में सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ किस पोर्ट पर लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था कांडला पोर्ट पर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा कांडला पोर्ट, है ना, याद रखिएगा। कांडला पोर्ट गुजरात में स्थित है, कहाँ पर है? गुजरात में है, याद रखिएगा। बिहार की 2022 जातिगत जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल की बात करते हैं 13.07
करोड़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अनुच्छेद 142 का संबंध किससे है? देखिए अनुच्छेद 142 की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण न्याय हेतु विशेष शक्ति, ऑप्शन नंबर जो है 79 का सी सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है? देखिए ग्राम सभा की परिभाषा पूछ रहा है तो 80 का आंसर हमारा ए होगा। अनुच्छेद 343 का ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर मतदाता सूची के शुद्धिकरण हेतु स्पेशल लिखा गया है इंटेंसिव रिवीजन SIR आयोजित की जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 81 का दोस्तों, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मतदाता सूची से मृत, स्थानांतरित या अपात्र नाम हटाना और नए योग्य मतदाताओं को सम्मिलित करना, बी हमारा सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना, जो आपका रीट है उसी को देखना है। चलिए मिलाते हैं इसको हम अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर पहला है कि आपका इसको जो है हैबियस कार्पस है ना, हैबियस कार्पस की बात करते हैं तो किसी लोक अधिकारी को उसका कर्तव्य पूरा करने का आदेश देता है। और मैंडमस की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा, मैंडमस जो है दोस्तों, एक सेकेंड रुकिएगा, तो ये आपका कैसे दिया है, नंबरिंग चेंज कर दिया है ना। एक सेकेंड रुकिए, इसको हम थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है, इसको हम अच्छे से मिलाते हैं। देखिए हैबियस कार्पस जो है दोस्तों, ये आपको दूसरे में दिया गया, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध होने से मुक्त करना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हैबियस कार्पस को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। और मैंडमस की बात करते हैं तो ये जो आपका मैंडमस है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा तीसरे में जाएगा, तीसरे में, ठीक है। तीसरा में दिया गया आपका किसी लोक अधिकारी को उसका कर्तव्य पूरा करने का आदेश। प्रोहिबिशन की बात करते हैं, प्रोहिबिशन इसको जो है प्रतिषेध बोलते हैं, ठीक है। तो सी आपका हो जाएगा तीसरे में जाएगा, आई थिंक सी आपका पहले में जाएगा। अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने पर रोक, और जो आपका क्यूटो वारंटो है ये आपको हो जाएगा किसी पद पर अवैध रूप से बैठे व्यक्ति के स्पष्टीकरण मांग, ठीक है। इसको जो है अधिकार परीक्षा बोलते हैं। तो पता है क्या किया है इसमें, देखिए थोड़ा समझिएगा, एग्जाम में ये भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्रम सही से दिया गया है ABCD। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जैसे 1 2 3 4 होना चाहिए, बट क्या है कि इसमें भी ऊपर नीचे कर दिया है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है, हमको भी हल्का फुल्का कन्फ्यूज कर दिया था बट सही हो गया। भारत में आचार संहिता लागू होती है। देखिए आचार संहिता की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर जो है 83 का भी सही होगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन कर संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार दिया गया है? तो सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 84 बताइए। तो 24वां संविधान संशोधन 1971 में दोस्तों ये हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। 1 2 3 कथन दिया गया है। तो देखिए, प्रश्नकाल वह अवधि है जब सदन में सरकारी कामकाज शुरू होने से पहले प्रतिदिन मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल सही है। और शून्यकाल भारतीय संसदीय नवाचार है और इसका उल्लेख सदन की प्रक्रिया के नियमों में है, ये गलत हो जाएगा। स्थगन प्रस्ताव केवल ऐसे विषय पर लगाया जा सकता है जो हाल ही में हुआ हो, निश्चित हो और लोक महत्व का हो। तो आंसर हमारा देखेंगे तो हो जाएगा सी। 1 और 3 हमारा राइट आंसर होगा। अगला है कि अनुच्छेद 275 के तहत सांविधिक अनुदान का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसमें देखिए कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो केंद्र सरकार के करों में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करना ये नहीं है। मार्टिन लूथर द्वारा चर्च की प्रथाओं के विरोध में 1517 में प्रकाशित प्रसिद्ध दस्तावेज का क्या नाम है? दस्तावेज का नाम की बात करते हैं तो 95 थीसिस हो जाएगा, है ना, 95 थीसिस, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन से 3 देश केंद्रीय शक्तियों का हिस्सा थे? दोस्तों केंद्रीय शक्तियों का हिस्सा थे, तो देखिए 88 की बात करते हैं तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और
ओटोमन साम्राज्य, ऑप्शन नंबर जो है 88 का भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नागार्जुन के विषय में सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो सही नहीं है, तो उन्होंने अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता की रचना किया था, ये गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुन करके बताइए सही उत्तर। देखिए, कुर्रम चोल प्रशासन की एक इकाई थी जो कई गांवों के समूह का प्रतिनिधित्व करती थी, सही है। तंयूर या तंकुरन उन बड़े शहरों या विशेष गांवों के लिए प्रयुक्त होते थे जिन्हें स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में जो है मान्यता प्राप्त थी। तो आंसर हमारा सी 1, 2 मतलब दोनों कथन हमारा सही है। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के संदर्भ में गलत कथन को यानी गलत कथन हमारा कौन सा है? तो गलत कथन की बात करते हैं तो देखिए, बिहार में इसके प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह एवं दूसरे अंबिका सिन्हा थे, ये गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बिहार में इसके प्रथम सत्याग्रही की बात करते हैं श्री कृष्ण सिंह एवं दूसरा की बात करते हैं तो अंबिका चरण, तो इसको उलट पलट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है दर्शन मत और एक तरफ हमारा जो है प्रवर्तक है प्रतिपादन, मिलाते हैं दोस्तों हम 92 नंबर का। देखिए, सांख्य दर्शन की बात करते हैं तो आपके कपिल होंगे, न्याय दर्शन की बात करते हैं तो आपको पता है गौतम हो जाएंगे, योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों इसका आंसर जो है सी सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। आगे है कि उदासीन निष्क्रियता की नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा जो है अपनाई गई थी? तो ये अपनाया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा लॉर्ड लीटन। आगे बढ़ते हैं, धौलावीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार करें, इनमें कौन सा कथन हमारा सही नहीं यानी हमारा क्या गलत है? देखिए, धौलावीरा की खोज एस और राव द्वारा जो है किया गया था, यही गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए, धौलावीरा की प्रथम जानकारी जो है 1960 में शंभुदान गढ़वी से प्राप्त हुआ था, जबकि खोज जो है जगतपति जोशी द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी धौलावीरा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 40वां स्थल के रूप में 2021 में जो है शामिल किया गया, सही है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले की भचाऊ तालुका में स्थित है और यह कर्क रेखा पर स्थित, ये भी सही है। यह विश्व का सबसे बड़ा जलाशय एवं खगोलीय वेधशाला के प्रमाण प्राप्त हैं। तो इसमें पूछा गया है क्या हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी केवल तीसरा हमारा गलत है। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है रचित नहीं है? तो नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी चंपारण में गांधी। देखेंगे दोस्तों, एक सेकेंड रुकिएगा, इसका देखेंगे तो आंसर हमारा डी होगा द इंडियन स्ट्रगल। देखेंगे दोस्तों तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नहीं है ना, तो ये किसका है दोस्तों बताइए? द इंडियन स्ट्रगल, कमेंट करके बता सकते हैं। ये है सुभाष चंद्र बोस का है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ग्वालियर टैंक मैदान यानी मुंबई में कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था? तो ये फहराया था अरुणा आसफ अली ने, अरुणा आसफ अली, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि कथन ए है कि अलीगढ़ आंदोलन ने मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। कारण आर है कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत धार्मिक कट्टरता को बढ़ाने के लिए किया था। तो इसमें 97 का देखेंगे तो आंसर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में है कि कथन ए सही है, लेकिन कथन जो आपका कारण आर है ये गलत उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए 98 आपका जो है मिलान करके बताना है, चलिए इसको भी मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। दीवान ए रिसालत ये आपका हो जाएगा डी। विदेशी मामले या अपील विभाग का प्रमुख आरिज ए मुमालिक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा सैन्य विभाग का प्रमुख। सदर उल सुदूर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा धार्मिक मामलों और दान विभाग का प्रमुख। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख, ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो बताइए, इसका आंसर जो है 99 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी होगा। रत्नावली देखेंगे तो तुलसीदास की नहीं है। ठीक है, ये किसका है? हर्ष का है। आगे बढ़ते हैं कि हुमायूं ने ख्वाजा अब्दुस समद को सीरी कलाम की उपाधि दिया था। उन्होंने मीर सैयद अली के साथ मिलकर किस बड़ी चित्रकला परियोजना का नेतृत्व किया जिससे मुगल चित्रकला की शुरुआत हुई? तो हो जाएगा
लिखा गया है हमजानामा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है ईमानदारी पूर्वक बताएंगे। बाकी जो आपका लूसेंट, स्पीडी और साइंस, ये सब जो भी आपका बैच है आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा आपको एग्जाम में। अभी नहीं, एग्जाम में आपको दिखेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।